ज्वाइन किया है? आप हैंड रेस कीजिए, आप में से कितने लोगों ने आज तक कभी ना कभी 1 महीना, 15 दिन, 2 दिन के लिए जिम सब्सक्रिप्शन लिया था, जिम गए थे? यस, हाँ मैं भी गया हूँ। ओके। और कितने लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिम में जो आपने वेट लॉस या कुछ भी जो रिजल्ट के लिए आप गए थे, उससे अच्छा रिजल्ट आपको 15 दिन न्यूट्रिशन लेने के बाद मिला? आपको पता है रश्मि मैम का एक ट्रांसफॉर्मेशन का फोटो भी है जहाँ पे वो जिम करती थी, देखा आपने उनका फोटो? कल शाम को दिखाया था, शायद कहीं पे दिखाया था उन्होंने कि जिम में उनके दोनों फोटो है, एक में वही 81 केजी का और एक 61 केजी का, राइट। और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बहुत बार बोला है कि जिम में उनका वेट लॉस होता तो था, लेकिन हमारा फिलोसॉफी क्या है ना, 80% न्यूट्रिशन, तो 20% वो वर्कआउट करके आ जाते थे और बाकी खाना पीना जैसा चल रहा था, तो वो रिजल्ट मेंटेन नहीं रहता था। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ही है जिम वर्सेस होम। तो ये हमारा क्लब है, फिटनेस क्लब वर्चुअल, और ये मेरा रिजल्ट है, स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी। एनर्जी आप देखते रहते हो हमेशा वर्कआउट में, आज इवनिंग में भी हम मिलेंगे साथ में फिर से, राइट। आज का हमारा टॉपिक है जिम वर्सेस होम। तो आप बोलोगे सर अभी तो आप मतलब जिम का बुराई करते जाओगे क्योंकि आपको तो क्लब चलाना है ना? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज मतलब जिम की बहुत सारी बुराई होगी हमारे टॉपिक में? यस, हैंड रेस कीजिए। रीना जी, आपको लगता है मैं अभी जिम की बुराई करूंगा? आपने हैंड रेस करके रखा है पहले से, ठीक है। तो हमारा फिलोसॉफी ही है 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट। ये हमारा नहीं है, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है, ठीक है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कोचिंग होती है ना, वहाँ पे ये फिलोसॉफी पे काम किया जाता है। इसका मतलब अभी आप अगर ये स्लाइड देखोगे, मैं आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये स्लाइड देख के आप बताओ जिम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर में जो किचन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये स्लाइड देख के आप बोलिए, जिम या होम किचन? 1 और 2, ऐसे कीजिए, ऐसे 2 या 1, जो भी। चैट में मत लिखिए, वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, आप वहां से फिंगर कीजिए 1 या 2 ऐसे। ओके, जिनको लगता है कि जिम से ज्यादा रिजल्ट आएगा वो 1 कीजिए, और जिनको लगता है कि नहीं अगर खाना पीना सही हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, 2। यस, हाँ देखो गीता जी कर रही है, आरती जी ने शायद सुना ही नहीं। बैठ जाइए आरती जी एक जगह पे, ठीक है। यस, तो 80% न्यूट्रिशन। तो अभी हम कुछ ना डिस्कस करेंगे क्यों जिम में जाने से भी हमारा रिजल्ट आता नहीं है कभी कभी, ठीक है। बहुत लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन 90% लोगों का जिम में रिजल्ट नहीं आता है, वो क्यों, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो एक्सरसाइज का टाइम। अभी आप में से कितने लोगों को ऐसा होता है, आप में से, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, आप में से कितने लोगों को ऐसा होता है कि यार ये सुबह का आधा घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, जो हम क्लब में वर्कआउट के लिए टाइम देते हैं ना, उतना निकालना भी मुश्किल हो जाता है? हैंड रेस कीजिए। आपके घर के काम होते हैं, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, किसी को जॉब पे जाना है, ठीक है, तो टाइम बहुत कम रहता है ना? तो टाइम की कमी के कारण फिर आप सोचो, आप रेडी होते हो, मस्त शूज वगैरह पहनते हो, फिर थोड़ा सा ट्रैवल करके जाते हो, जिम में जाते हो, वहाँ पे मशीन्स नहीं मिलती है जल्दी से, वार्म अप के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, राइट। तो वर्कआउट का टाइम और आपका ट्रैवलिंग का टाइम एक जैसा ही हो जाता है। और आप जो सामान लेके जाते हो, मोबाइल, शूज वगैरह, उसको एक जगह पे रखना पड़ता है कहीं अलग से, है ना? आप ऐसे ही कहीं भी घुस के स्टार्ट नहीं कर सकते। उसका लॉकर रूम होता है, वहां पे लॉक करके रखना पड़ता है, फिर बीच बीच में चेक करना पड़ता है अरे मेरा मोबाइल है कि नहीं जगह पे, राइट। तो इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, और वर्कआउट का टाइम वही, तो एक्स्ट्रा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट डेज इन विंटर और अनप्रेडिक्टेबल वेदर। अभी बारिश के सीजन में जिम जाना बहुत मुश्किल होता है, ये तो आपका एक्सपीरियंस होगा, राइट। घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी कीचड़ की वजह से। और दूसरा, शॉर्ट डेज ऑफ विंटर। अभी अंधेरा ना शाम को 6:30 6:15 बजे तक हो जाता है अंधेरा, उसके बाद बाहर निकलना थोड़ा सा और लगता है लेडीज को स्पेशली। तो वो जिम जाने के लिए वो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाता है शाम को, ठीक है। और सुबह में तो आपको पता ही है टाइम ही नहीं है हमारे पास। और तीसरा, अगर कुछ इमरजेंसी है, जैसे घर में कोई बीमार है, किसी की शादी है, उस टाइम पे अलग से जिम को जाना मतलब
आप अगर रेडी होके जा रहे हो ना तो लोग देखते हैं, तेरे को समझ में नहीं आता ये घर में कोई ऐसा पड़ा है और आप तुम जिम जा रहे हो, राइट। तो ये 3 चीजें हैं, इससे हमारा ना टाइम क्रंच जो होता है जिम में, वो आपको अफेक्ट करता है आपके जिम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्राउड्स एट द जिम। अभी जनवरी में आपको पता है बहुत लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं इस बार तो मुझे वेट लॉस करना है, इस बार तो मुझे बॉडी बनानी ही है, उसमें से आप भी होंगे। तो आप जनवरी में जाओगे जिम में और क्या होगा, जिम फुल पैक। फिर उससे क्या होता है, जब जिम पैक होती है तो आपको मशीन नहीं मिलती है जल्दी से वर्कआउट के लिए। एक ही मशीन पे 5-5 6-6 लोग ऐसे वेटिंग में खड़े रहते हैं, हाँ इसका होने के बाद मैं लगाऊंगा नंबर, इसका होने के बाद मैं लगाऊंगा नंबर, राइट। तीसरा पार्किंग कैपेसिटी, ये कुछ कॉमन इश्यूज है, ये हर जगह पे नहीं होते, नीचे वाले पार्किंग इश्यूज। दूसरा नॉइज, कुछ जिम्स में ना बहुत जोर जोर से गाने बजते हैं जो मतलब एकदम धांगड़ धिंगा, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, उनको साइलेंट वर्कआउट चाहिए थोड़ा सा, है ना, साइलेंट म्यूजिक। तो वो एक प्रॉब्लम होता है। और ये पार्किंग का कैपेसिटी कहीं कहीं नहीं होता है, तो वहां पे भी इशू हो सकता है, ये लास्ट वाले। और हाइजीन का इशू होता है, देखिए कहीं कहीं पे ना पूरी जिम में मतलब सब लोग अभी स्वेटिंग करते हैं तो पसीना हो जाता है, फिर स्मेल आती है वहां पे, बहुत सारे लोग होते हैं ना स्वेटिंग करने वाले एक साथ, तो स्मेल आती है। और वो वहां पे बाथरूम्स एक ही होता है, एक या दो ज्यादा से ज्यादा, है ना। पूरे जिम में ऐसा तो नहीं है कि मतलब हॉस्टल टाइप उन्होंने 5-6 बाथरूम बना दिए, नहीं, एक ही बाथरूम उनको सबको यूज करना पड़ता है। कितने लोग, 30 40 50 60 पूरे दिन में एक ही टॉयलेट बाथरूम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इशू है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर जिम में यही मतलब जिम नहीं जाना चाहिए, मैं बस कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैं भी खुद जिम जाता हूँ कभी कभी, अभी भी बीच बीच में 1-2 महीना में ज्वाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यस, प्राइवेसी ऑफ योर वर्कआउट स्पेस। कितने लोगों को ऐसा है कि मुझे अगर कोई वर्कआउट करते हुए देख रहा है ना तो मुझे ऑड लगता है थोड़ा। आप में से आधे लोग तो वीडियो भी ऑन नहीं करते, आपके कोच भी आपको नहीं देख सकते। आप सोचो आप जिम में जाओगे तो आप कैसे वर्कआउट करोगे, राइट। नहीं, मैं थोड़ी सी मोटी हूँ तो मुझे ना वो सबके सामने वर्कआउट करने में अच्छा नहीं लगता, या फिर मेरा पोजीशन कुछ अलग दिखता है। लेडीज को थोड़ा सा होता है ना, कुछ बॉडी पार्ट्स लोग ऐसे देखते हैं ध्यान से अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो प्राइवेसी आपको जिम में नहीं मिलेगी, क्योंकि जिम में तो एक सिंगल हॉल होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेडीज का अलग हॉल होगा, लेकिन आने जाने के रास्ता एक ही होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को वो अनकंफर्टेबल फील होता है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं भाड़ में जाए दुनिया, मुझे करना है वर्कआउट ऐसा, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये 100% प्रॉब्लम्स है, ये सबको होती है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस। उसके बाद ये नहाने के बाद जो हम ड्रेस चेंज करते हैं तो होता है उसके लिए प्राइवेसी, लेकिन कुछ लोगों को ऑड फील होता है लेडीज के सामने भी, या फिर जेंट्स भी है तो उनको दूसरे के सामने कपड़े बदलने में थोड़ा सा ऑड फील होता है, राइट। वहाँ पे शावरिंग का फैसिलिटी तो होता है जिम में, लेकिन कुछ लोगों को ये प्राइवेसी का इशू हो सकता है। फिर आपको आपका मील बनाना है, प्री मील या पोस्ट मील, तो कभी कभी मिक्सर का यूज करना पड़ता है, वो सब चीजें वो आपको जिम में नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये प्राइवेसी का इशू है, ठीक है। उसके बाद वेराइटी एंड ऑप्शंस, तो हाँ आप तो बोलोगे सर जिम में जितनी वेराइटी होती है उतनी घर पे तो नहीं हो सकती ना मशीन में। वहाँ पे शोल्डर के लिए मशीन होता है, बैक के लिए मशीन होता है, पैर के लिए मशीन होता है, काफ के लिए अलग मशीन होता है, डंबल्स होते हैं, राइट, बहुत वेराइटी होती है। तो हाँ ये एक फायदा है जिम का, राइट। लेकिन ठीक है, लेकिन वर्ड यूज नहीं करता हूं मैं। हाँ, तो जो वेराइटी आप जिम में यूज करते हो, जिम में आपको मिलता है, वो सेम वेराइटी आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। कैसे? अभी 2-3 दिन पहले हमारा भांगड़ा वर्कआउट हुआ था, जुम्बा भी होता है हमारा, फिर योगा वर्कआउट भी होता है, कार्डियो अलग से होता है, फुल बॉडी, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कोर, ये सब भी होता है, राइट। तो वैरायटी हम भी कर सकते हैं। हाँ, वो इक्विपमेंट हम कभी कभी नहीं होता है हमारे पास, लेकिन जैसे 2-3 दिन पहले ब्रिक वर्कआउट हमने किया था, कितने लोगों को पसंद आया था, और थोड़ा सा हेवी हेवी लगा था। ठीक है, ठीक है, बस 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 बस, लोअर हैंड कर दीजिए, मुझे पता है सबको अच्छा लगा था, ठीक है। और उसके बाद हमारा टॉवेल वर्कआउट हुआ था एक बार, फिर चेयर वर्कआउट होता है कभी कभी, राइट। तो हम प्रॉप्स यूज करके ना कुछ जिम का मतलब जिम के लेवल तक आ सकते हैं, राइट। और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बेस्ट होती है
क्यों, ये भी हम देखेंगे आगे। बॉडी वेट एक्सरसाइज सफिशिएंट है हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको डंबल ही यूज करना चाहिए या फिर कोई मशीन ही चाहिए एक्सरसाइज के लिए। आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी अगर रेगुलर बेसिस पे करते हो तो उसका भी फायदा होता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी जिम में ना आप जाते हो, वर्कआउट करते हो, निकल जाते हो। ऐसा नहीं होता कि वहां पे आपका बहुत बड़ा सर्कल होता है, सब लोग आपको हाय हेलो करते हैं, हाय मुबू, हाय शोभा जी, हाय सुशीला जी। ऐसा आप जिम में जाते हो तो सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं क्या आपको? कहीं कहीं पे होता है, ज्यादा से ज्यादा कौन एक या दो कोचेस आपको बोलेंगे हाय करके, हाँ आ गए आप, ठीक है आपने फीस भर दिया। ठीक है। तो ये चीज होती है जिम में। कहीं कहीं पे बर्थडेज भी सेलिब्रेट होते हैं। मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ कि ज्यादातर जिम में ना फैमिली एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलता है। वो आपको यहाँ पे हमारे क्लब में मिलता है। कितने लोगों को लगता है कि आपको एक अलग से फैमिली मिली है हमारे क्लब से ज्वाइन होने के बाद? हैंड रेज कीजिए। हमारे ग्रुप में बर्थडे के फोटोज भी आते हैं, कभी कभी कोचेस डालते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ ठीक है। फिर भांगड़ा वर्कआउट होता है, फिर हमारा कस्टमर सेलिब्रेशन नाइट होता है जहाँ पे हम बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन करते हैं। फिर आपको पता है दिवाली के पहले भी हमारा एक टैलेंट शो हुआ था जिसमें डांस सॉन्ग वगैरह हुए थे, राइट। फिर न्यू ईयर पे भी होगा, 26 जनवरी को भी होगा, 15 अगस्त को भी हुआ था। ऐसे हम अलग अलग थीम्स पे सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट। हमारे क्लब में भी एक बार ब्लैक या रेड थीम हुआ था, याद है आपको? तो ये सब। और मेरा वर्कआउट तो सबको पसंद है। मेरे जैसा वर्कआउट आपको जिम में कभी नहीं मिलेगा। राइट। और अगर आप चाहते हो कि आप पे कोई ध्यान दे 100%, तो वो पर्सनल ट्रेनर होता है जिम में, उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो, एक मिनट, हाँ, आपको पता है 80% न्यूट्रिशन है, तो 20% वर्कआउट पे इतना खर्चा क्यों, राइट। पर्सनल ट्रेनर को अलग से 10,000 दो, फिर न्यूट्रिशन को अलग से 20,000 दो, राइट। तो वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, एक कोच। न्यूट्रिशन अगर आप लेते हो तो आपको कोच फ्री में मिलता है। फ्री में मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो ऑफ रखूंगी वो मेरा ध्यान देंगे, ऐसा नहीं। आपको भी सीरियस रहना है, लेकिन वो आपको बहुत एफर्ट देके आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप सोचो आपको आदत हो गई जिम की, वो ऐसी ऐसी मशीन की, और वो मशीन आपको हर जगह लेके जा सकते हो आप। बहुत बड़ी मशीन होती है ना, वो आप हर जगह लेके नहीं जा सकते। एक मिनट टाइम चेक कर लूं। हाँ ठीक है। दूसरा, बॉडी वेट एक्सरसाइज जो हम जंपिंग जैक करवाते हैं, आप कितने कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जंपिंग जैक जैक आप दुनिया के कोई भी कोने में हो आप कर सकते हो, राइट। दो चार जो हम वर्कआउट करवाते हैं ना हमारे क्लब में, चेयर आपके पास नहीं है, ब्रिक आपके पास नहीं है, टॉवेल भी आपके पास नहीं है, ये इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर है भी नहीं तो भी हम जो मैक्सिमम एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो बॉडी वेट एक्सरसाइज, वो आप कहीं भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गेटिंग हैबिचुएटेड टू मशीन्स विल कॉज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर आप जिम की आदत हो गई, आपको मशीन्स की आदत हो गई, तो आप वो वाले वर्कआउट आप बाहर नहीं कर पाओगे। आपको आदत है ऐसे ऐसे खींचने की, और खींचने को कुछ है ही नहीं। आपको ऐसे ऐसे खींचने की आदत है, वो मशीन खींचने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे वर्कआउट करोगे, राइट। तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी देती है जो हम करवाते हैं, राइट। ये कुछ इजी इजी एक्सरसाइजेस है, ये हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स, बैलेंस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, राइट। और कॉस्ट, ये एक बचा हुआ पार्ट था कि बहुत सारे जिम में ना बेसिक एक्सरसाइजेस, मतलब ठीक है आप मशीन यूज करो, उसके लिए आप पे करोगे। आपको पर्सनल ट्रेनिंग अगर चाहिए, आपको स्पेशल कोचिंग अगर चाहिए, कुछ योगा या जुम्बा अगर होता है वहां पे, तो उसके लिए एडिशनल फी होती है। और न्यूट्रिशन तो आपको लेना ही पड़ता है अलग से, राइट। क्योंकि हमको पता है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट अगर हम नहीं लेंगे तो रिजल्ट गया चूल्हे में। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के लिए आप पे करते हो, उसके साथ आपको न्यूट्रिशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये हिडन कॉस्ट होती है। या आपको आपको लगता है कि नहीं जिम तो 600 रुपये में महीना होता है, नहीं, उसके साथ आपको बहुत सारा कुछ होता है आगे, ठीक है। वो खर्चा, आने जाने का पेट्रोल का खर्चा भी होगा, राइट। यस। और तो आप बोलोगे सर आपने सारी जिम की बुराई कर दी, बस हो गया अभी नहीं जाएंगे जिम। हमको पहले से ही पता था कि आप क्लब के बारे में अच्छा बोलोगे, आप जिम के बारे में बुरा बुरा बोलोगे, राइट।
तो मैं कहना क्या चाहता हूँ ये कि होम वर्कआउट बेस्ट नहीं होता। होम वर्कआउट में क्या है, हाँ आज तो नींद नहीं खुली, क्या है ज्वाइन नहीं करना है, आज तो मेरी मैम का फोन ही नहीं आया, मैं वर्कआउट नहीं करूंगी। ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस ना आप दे सकते हो। जिम में जाने के बाद आप बोल सकते हो कि चलो मैं जिम तो आ गया, नहीं आज वर्कआउट नहीं करा, आज बैठा रहता हूँ। नहीं, लेकिन ये एक्सक्यूजेस ना आप घर पे ज्यादा दे सकते हो। हाँ, अब मेरे पास टाइम कम है, आज मैं 5 ही मिनट वर्कआउट करूंगी। आज मेरे घर पे शादी है, आज मैं वर्कआउट नहीं करूंगी। ऐसे तो एक्सक्यूजेस घर पे होने से आप ज्यादा टाल सकते हो एक्सरसाइज, राइट। फिर स्पेस माइट बी एन इशू। बहुत लोगों के घर में जगह कम होती है तो वो वर्कआउट के लिए स्पेस नहीं निकाल पाते, राइट। बालकनी नहीं मिलती या टेरेस नहीं मिलता है। कुछ के घर में साइड में हस्बैंड सोए रहते, वो बोलते हैं चुप हो जा मुझे सोने दे, ऐसा। तो ये इशू भी एक हो सकता है, राइट। और तीसरा, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं पता हो शायद। हम यहाँ से आपको बोलते हैं वीडियो ऑन करके हमको दिखाओ आप कैसे पोजीशन करते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मुझे देख लेंगे और अच्छा नहीं होगा, फिर इनकी नजर लग जाएगी मुझे। ऐसा नहीं होता। आप अगर गलत एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना तो आपको गाइड करने के लिए हम आपको देखते हैं, राइट। आपने ऑब्जर्व किया है, मैं, रश्मि मैम, भूमि, जो भी हम वर्कआउट करवाते हैं ना, आप कुछ गलत पोजीशन अगर कर रहे हो तो आपको बोला जाता है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे करो, राइट। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि गलत एक्सरसाइजेस करते हो ना तो ये मसल्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं आपके, है ना। तो वो लॉन्ग टर्म आपको फिर तकलीफ होगा, उससे अच्छा आप वीडियो ऑन करके बैठो, वीडियो ऑन करके एक्सरसाइज करो। तो हाँ, तो यही मैं बोल रहा था कि जिम में कैसा ना, वो ट्रेनर्स अगर आप हायर कर लेते हो, पर्सनल ट्रेनर, तो वो पूरा टाइम आपके साथ रहता है, आपको हर एक्सरसाइज का फॉर्म बताता है। तो वो आप फैसिलिटी यहाँ पे भी ले सकते हो वीडियो ऑन रख के, ठीक है। तो अभी समझ में आया आपको जिम और होम क्या अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि जिम में क्या क्या फायदे हैं, जिम में क्या क्या नुकसान है, घर पे क्या क्या फायदे हैं, घर पे क्या क्या नुकसान है। और यही बोलना चाहूंगा कि होम वर्कआउट अकेले में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप सब जो रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करते हो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप ज्वाइन करते हो तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है क्लब चलाने का। अगर कल से गीता जी नहीं आई, आयुषी नहीं आई, मुगू नहीं आई, तो हमको लगेगा यार क्लब में लोग कम हो रहे हैं, चलो छोड़ दो, क्लब बंद कर देंगे। नहीं, तो आप आते हो, आप हमारा क्लब का एक हिस्सा बनते हो तो हमको अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच हमारी तरफ से आप सबको। और यस, यहाँ तक मेरा टॉपिक था। थैंक यू सो मच। भूमि, आप टेक ओवर कर लो। यस। ओके, तो